Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Jyoti Yogi Bhardwaj and you are here on Architect Your Life with Jyoti. तो अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल पे हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की। इस चैनल पे हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने माइंड को चैनलाइज करके, अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करके अपनी लाइफ को अपने ही हाथों से आर्किटेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों के भी काम आ सके। बिकॉज आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स एंड not only about love relationships or couple relationships. We are going to actually focus majorly upon the relationships जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल है हमारी लाइफ में, लेकिन हम ध्यान नहीं देते बिकॉज मे बी हम लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, या मे बी हमें लगता है कि यार ये तो है ही, ये तो होता ही है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कैसे इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, कैसे आप इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो एंड तक मेरे साथ बने ही रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो का टॉपिक देख के यहाँ पे आए हैं तो यू वोंट गो डिसअपॉइंटेड। ऑलराइट देन लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो मेजरली हमारा ध्यान जाता है या फोकस जाता है ऑन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, या द मैरिड कपल्स। सो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा जनरलाइज होने वाला है। इट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप्स वी हैविंग ऑल अराउंड अस, वेदर आपका सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशनशिप है, या आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स के साथ है, ऑब्वियसली आपका कंपेनियन जो है उसके साथ आपका रिलेशनशिप है। हम कलेक्टिवली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वाई वी आर टॉकिंग कलेक्टिवली अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप जो भी आपकी लाइफ में है इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट कि एक रिलेशनशिप ज़रूरी है तो आप दूसरे को इग्नोर कर दीजिए। यू नीड फ्रेंड्स ऑल्सो, यू नीड सिबलिंग्स ऑल्सो, यू नीड पेरेंट्स ऑल्सो, यू नीड अ कंपेनियन ऑल्सो। ऑलराइट, तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की तो सबसे पहली चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, वो होती है एक्सपेक्टेशंस। अब अगर मैं ये बोलूँ कि यार एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो रख दीजिए एक रिलेशनशिप में, तो यार ये तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा मामला हो गया। बिकॉज हम हैं इंसान, भगवान तो है नहीं। हर एक रिलेशनशिप के साथ एक्सपेक्टेशन आती है। नाउ क्या होता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो लेट्स सपोज आप अगर एक फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप में हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि आपका फ्रेंड हर टाइम पे आपको सपोर्ट करे। अगर आप अपने माता पिता के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी बेसिक नीड्स, आपकी अच्छाई किस में है, आपकी बुराई किस में है, इस चीज़ का सपोर्ट आपको आपके पेरेंट्स से मिले, गाइडेंस आपको आपके पेरेंट्स से मिले। अगर टीचर के साथ आपका रिलेशनशिप है तो आप वहाँ पे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर से आपको नॉलेज मिलेगी। दिस इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट। सो हर एक रिलेशनशिप के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। प्रॉब्लम आती है जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक बना लेते हैं, या फिर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला इंसान जो है, जो उस रिश्ते में है, वो उन चीज़ों को कंप्लीट करने के केपेबल भी है या नहीं है। अब कैपेबिलिटी से इट्स नॉट अबाउट कि मैं उनकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन कर रही हूँ। आई एम टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ दैट सामने वाला पर्सन। देखिए, आपकी तरह कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में नहीं है। यू आर अ यूनिक पर्सनैलिटी, यू हैव सर्टन ट्रेट्स। जिसके साथ भी आप अपने रिलेशनशिप को अभी इस वीडियो के साथ साथ एनालाइज कर रहे हैं, आप ये देखिए कि उस इंसान के साथ जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, उसका माहौल अलग रहा होगा, उसके पेरेंट्स अलग रहे होंगे, वो दूसरे स्कूल में पढ़ा है, उसके अलग तरीके के पेरेंट्स हैं, उसकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है, उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स अलग तरीके के हैं, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग तरीके के हैं, जिसने कलेक्टिवली उस इंसान को आज बनाया है जो वो है। तो वो आपकी तरह तो नहीं हो सकता।
अब अगर आप अपने भाई बहन की भी बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई भाई बहनों को तो हमारों को सेम माहौल मिला है, बट उनके फ्रेंड्स तो मतलब डिफरेंट रहे होंगे ना, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपसे डिफरेंट रहे होंगे, उनको टीचर्स डिफरेंट मिले होंगे, उनकी एजुकेशन शायद थोड़ी डिफरेंट होगी, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होगा। आपने किसी चीज़ को देख के उसका कुछ और पर्सपेक्टिव निकाला और उसने उस चीज़ को देख के कुछ और पर्सपेक्टिव निकाला। तो सबके पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग अलग हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी। अब लेट्स सपोज कि एक इंसान के लिए केयर करने का मतलब है कि सपोर्ट देना, हर एक चीज़ में सपोर्ट देना, लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट देना। एक तरीके का सपोर्ट होता है कि मैं आपकी बात सिर्फ बैठ के सुन रही हूँ, आपको एम्पैथी दे रही हूँ, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ ना, वो भी एक तरीके का सपोर्ट हुआ। एक तरीके का सपोर्ट है कि अगर आप बीमार हैं तो चलिए आप बैठिए, आज का काम मैं कर देती हूँ या मैं कर देता हूँ। एक तरीके का सपोर्ट है कि हाँ भाई आपने कुछ गड़बड़ करी है तो मैं अपने पेरेंट्स को वो बात नहीं बताऊँगा या नहीं बताऊँगी और आपको आज के लिए मैं बचा लेती हूँ, आगे से ये चीज़ मत करिएगा। एक तरीके का सपोर्ट ये भी है कि मैं पेरेंट्स को ज़रूर बता रही हूँ ताकि आगे से तो ये गलती ना करें। यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं चलिए। अब मेरे लिए सपोर्ट की परिभाषा क्या है कि अगर मैं कोई गलती करूँ तो मेरा फ्रेंड या मेरा भाई या मेरी बहन उसे दूसरों से छुपाए, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करे कि मैं वापस वो गलती ना करूँ। उसके लिए सपोर्ट का मतलब ये हो सकता है कि मैं ये चीज़ें एटलीस्ट पेरेंट्स को या टीचर्स को बता देता हूँ ताकि वो मेरे फ्रेंड को या मेरी बहन को, मेरे भाई को प्रॉपरली गाइड करे और उसके बाद वो कभी दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। दोनों लोगों को एक दूसरे की परवाह है, दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए ट्रू है, ऑनेस्ट है, लेकिन एक के लिए सपोर्ट की परिभाषा कुछ और है, दूसरे के लिए सपोर्ट का मीनिंग कुछ और है। वो डिपेंड करता है अपने अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ द अदर पर्सन एज वेल। जो आपका सही है वो सामने वाले का गलत हो सकता है, जो आपका गलत है वो सामने वाले का सही हो सकता है, और इसी तरह से रिलेशनशिप चलता है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक द मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। मैं बहुत ही मतलब ऊपर से आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि उसमें क्या मेंशन्ड है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स में लिखा है कि जो आदमी हैं दे हैव डिफरेंट ट्रेट्स, जो लेडीज़ होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। अब इसलिए बोला गया कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, दोनों अलग अलग प्लैनेट से आते हैं क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग हैं। एक के लिए प्यार की परिभाषा अलग है, दूसरे के लिए प्यार की परिभाषा अलग है। दोनों अपने अपने तरीके से प्यार जता रहे हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप एक रिश्ते में होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला आपको अगर किसी तरीके से ट्रीट कर रहा है तो हो सकता है कि वो ही उसके प्यार जताने का तरीका हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी टाइम, हर बार जिस तरह का प्यार या जिस तरह का सपोर्ट आप सामने वाले से चाहते हैं वो नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि उसके प्यार दिखाने का या उसके सपोर्ट दिखाने का तरीका अलग हो सकता है। सो अप्रिशिएट दैट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरी फ्रेंड है प्रवीणा, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस अ लॉट। मैं अपने हर एक वीडियो में, बहुत सारे इनफैक्ट वीडियोज़ में प्रवीणा की बात लाती हूँ। शी इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन एंड आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन। तो शी नेवर कॉल्स मी, शी लिव्स इन बैंगलोर, आई लिव इन जयपुर। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि, बहुत रेयर हुआ, बहुत रेयर, 3 साल हो गए हमारी दोस्ती को, बहुत रेयर हुआ, इन 3 सालों में सिर्फ 3 बार उसने आगे से कॉल किया है, अदरवाइज इट्स ऑलवेज मी हु कॉल्स हर। I keep posting about her, I keep posting her photographs, I keep posting our story on Instagram, WhatsApp. She never does that because she is an introvert person. वो किसी की stories और किसी की post नहीं डालती हैं। अब अगर मैं उसको ये बोलूँ कि यार तू मुझे फ़ोन नहीं करती है या तू मेरे posts नहीं डालती है तो तू मुझसे प्यार नहीं करती, बिकॉज मेरे प्यार दिखाने का तरीका क्या है? बहुत सारे फ़ोन करना, बहुत सारे मैसेजेस करना, एक दूसरे को रील्स भेजना, एक दूसरे के लिए पोस्ट करना। उसके प्यार दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है। शी हैज़ डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग लव। सो ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड दैट इट इज़ नॉट अबाउट हर कॉलिंग मी, इट इज़ नॉट अबाउट हर posting my pictures on Instagram
or it is not about her sharing reels with me, it is not about her sharing love emojis with me. It is more about how she listens to me, how she supports me, how she understands me, and how she never ever leaves me alone when I need her. तो फ्रेंड से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो आपको कभी अकेला ना छोड़े, आपको प्रॉब्लम में हेल्प करे, आपको हमेशा सही रास्ता दिखाए उसकी समझ से. वो करती है. अब ये हुई एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो एक फ्रेंड से आपको होनी चाहिए. लेकिन जब आप फ्रेंडशिप से बियॉन्ड उस इंसान से एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं कि इसको मेरे को फ़ोन करना चाहिए, इसको मेरे साथ घूमने जाना चाहिए हर रोज़, इसको मेरे जैसे कपड़े पहनने चाहिए, इसको मेरे जैसे खाना खाना चाहिए, बिकॉज ये मुझसे प्यार करता है तो इसको मेरे जैसे खाना खाना चाहिए, इसको मेरे साथ घूमने जाना चाहिए, इसको मेरे साथ ही रहना चाहिए. दिस बिकम्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिकॉज हो सकता है कि वो उस पर्सन के पर्सनैलिटी ट्रेट्स ना हो. फ्रेंडशिप वाले सारे काम तो वो कर रहा है ना. अगर मैं मेरे भाई से एक्सपेक्ट करूं कि जितना मैं शोर शराबा मचाती हूँ, घर में खेलती कूदती रहती हूँ बचपन में, कि तू भी मेरे साथ खेले, वो नहीं खेलता था. उसे पसंद था कि वो कंप्यूटर गेम्स खेले. अगर मैं उसे ये एक्सपेक्ट करूँ कि नहीं तू मेरे साथ बाहर खेलने चल और तू खेल भी वही गेम जो मुझे पसंद है, रस्सी कूद मेरे साथ, ही कांट डू दैट. उसे वीडियो गेम्स पसंद थे, वो बैठ के वीडियो गेम्स खेलता था. तो दिस वॉज माई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैं उस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रही थी. अगर मैं एक भाई से एक्सपेक्ट करूँगी तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी कि जब भी मैं प्रॉब्लम में हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करे. मैं अगर अपने करियर में स्टक हूँ तो वो मुझे करियर गाइडेंस दे, बिकॉज ही नोज बेटर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. वो करता है. तो रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करना इज़ नेवर रॉन्ग. यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड एक्सपेक्टेशंस रखना लाजमी है. लेकिन जब आप एक पर्सन से अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं, वहाँ पे आ जाती हैं प्रॉब्लम. सो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नो टू पीपल इन दिस एंटायर यूनिवर्स आर सेम. यू आर डिफरेंट, ही इज़ डिफरेंट और शी इज़ डिफरेंट, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट पर्सन to behave like you. They will behave in the manner they have grown up, and then you will never get disappointed if the person is true to you, if a person is true friend, if a person is dedicated brother, dedicated sister, dedicated parent or dedicated spouse. तो वो अपने रिश्ते के हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन पर्सन के हिसाब से वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर सकें क्योंकि उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बिल्कुल डिफरेंट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू एनालाइज दिस, यूज़ दिस इनटू योर रिलेशनशिप, यूज़ दीज थिंग्स इंटेलिजेंटली. रिलेशनशिप इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने रिश्तों को ब्लूम करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ नोन एज अंडरस्टैंडिंग. So yeah, that was all for today's video. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए. आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, पूछ लीजिए मेरे से. अगर आप चाहते हैं कि मैं सेम टॉपिक पे और एलैबोरेटेड वीडियो बनाऊँ सॉल्यूशंस के साथ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी. आपको उसके लिए भी कॉमेंट करना पड़ेगा. एंड I will see you very soon. Till then, you have to take care of yourself and know that I love you all. Bye.